गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जी यश भाई, आपने ये गणपति का 14 साल हो गया है और आज अर्धनारीश्वर आपने बिठाया, क्या कहना चाहेंगे? तो ये बार मुंबईचा महासम्राट, जो कि हम लोग ने नाम रखा है अपने गणपति का, और ये साल महाराष्ट्र की घर की सबसे बड़ी मूर्ति है। और ये बार अर्धनारीश्वर स्वरूप में बाप्पा आए हैं। और ये मूर्ति मुंबई के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार श्री कृणाल पाटिल ने बनाई है, और हम लोग वसई नायगांव से मूर्ति लेकर आए हैं ये बार। अभी कितने दिन बाद आपका विसर्जन है, कैसे, क्या आपने सोचा है? तो 2-3 दिन बाद विसर्जन है। दुख तो होएगा ही, क्योंकि बापा यहाँ से चले जाएंगे। ये सब जो इतना सजावट है वो सब खाली खाली हो जाएगा बापा के बिना। लेकिन विसर्जन के लिए यही सोच के रखा है कि विसर्जन बाहर करना है कि वापस ये साल घर पर ही होने वाला है। तो चांसेस तो घर के ही है, पर 2-3 दिन में पता चल जाएगा। कृष्णा जी, सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि 14 साल आपने गणपति बप्पा का विसर्जन मतलब रखा घर में। हाँ, और घर में रखते हो उसको, विसर्जन कर फिर से घर में रखते हो, क्या कहना है उसके बारे में? तो हर साल हम लोग विसर्जन करते हैं। हम लोग डीजे के साथ घर पे विसर्जन करते हैं, सब डांस करते हैं, हमारे रिलेटिव सब, फ्रेंड्स, फैमिली सब आते हैं। और हम लोग अंदर रूम में, जो मंदिर रूम जिधर गणपति है बाकी सारे, वहाँ पर हम लोग विसर्जन बाहर करते, पूरा पॉन्ड बनाते, उसको सजाते हैं फूल से। और वहाँ पे हम लोग गणपति को डुबकी लगाते हैं 3 बार, और फिर हम लोग वापस बाहर रख देते हैं। और फिर हम लोग 2-3 महीने के लिए ढक के रखते हैं मूर्ति, और दिवाली के बाद वापस हम लोग दर्शन के लिए वो मूर्ति को रखते हैं बाहर। टोटल कितनी मूर्ति आप अपने घर में रखते हो? तो वैसे तो गिना नहीं है, सब लोग वही पूछते हैं, पर हम लोग 200 से ज़्यादा तो मूर्ति है। सब आते हैं, सब लोग खुद गिनना चालू हो जाते हैं। किस तरह का माहौल रहता है ये 11 दिन, किस तरह का क्या कुछ करते हैं आप? तो एक पूरा एनवायरनमेंट अलग ही हो जाता है जब बापा आते हैं। सब लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, फैमिलीज, नेबर्स, सब बिल्डिंग में आजू बाजू वाले सब लोग, और उल्लास हो जाता है सब जगह, एकदम ढोल डीजे सब। और बापा के आने से तो ऐसी इतना रौनक छा जाती है कि पूछो ही मत। मम्मी पापा का क्या श्रेय मिलता है आपको? तो मम्मी पापा का तो फुल सपोर्ट है। हर साल हम लोग लेकर आते हैं और हर साल डेकोरेशन में मदद करते हैं। मैं ऐसे बताता हूँ, मेरा आइडिया ये, थीम ये, बस आपको मेरे साथ रहना है और मेरा मदद करना है सब करने में। सर, आपका क्या कहना है कि कृष्णा जी ने आज 14 साल से मूर्ति आप सब इसकी भावना है, इसकी भावना के हिसाब से इसके गणपति को समर्पित है पूरा का पूरा। जब ये छोटा था कृष्णा, तब से मूर्ति बैठाया जा रहा है आपका? हाँ, जब ये छोटा था तब गणपति को देखता था तो इसके मन में होता था मैं भी इसकी सेवा करूं, तो उसी तभी से ये सेवा में उसका लग गया। उसके लिए गणपति इसके दूर करना बहुत वो है। सब बोलते इतना गणपति नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये गणपति को इसके लिए रखता है। बोलता है गणपति को, भगवान को ठंडा करने के लिए उसको स्नान कराया था, नहीं कि उनको भेजने के लिए कराया था। तो इसके लिए मैं मेरे गणपति का विसर्जन नहीं करूंगा, जितना दिन मेरे से होता है उतना मैं सेवा करूँगा। कृष्णा की एक खासियत बात है कि जब उसको गणपति देखना होता है तो वो ट्रेन से सफर करता है। वो ट्रेन से सफर करता है, बॉम्बे के सब गणपति दर्शन करता है, किधर के भी हो सब पूरा। जब से 3 महीने से पहले है वो तब से चालू हो जाता है जाना पहुंचना उधर सब जगह का। सब जो गणपति आप घर में रखे हो, कब विसर्जन किया जाएगा, कब? वो विसर्जन नहीं किया जाएगा, वो जब इसकी इच्छा होगी तभी होगा। बोलता है रिद्धि सिद्धि घर में ही रहनी चाहिए। इस बार क्या रूप लाया भगवान का? ये बार अर्धनारीश्वर रूप लेके आए। इसने पूरा थीम बनाया, 40 मिनट्स की पिक्चर बनाई है, उसके ऊपर इसने हमको लास्ट में दिखाया फर्स्ट डे कि यहाँ भी जब मैं हम इसके लोग लिए ने लेके आया। डेकोरेशन आउट किया, उससे पहले मैंने एक 40 मिनट्स की मूवी बनाई है, और पूरी मूवी में हम लोग ने कहानी दिखाई कि अर्धनारीश्वर स्वरूप कैसे आया, और उसके बाद हम लोग ने ये रूप डेकोरेशन क्यों आउट रखा किया। शंकर भगवान पार्वती ने अर्धनारीश्वर रूप, गणेश भगवान को साथ में लेके। कृष्णा की मम्मी, इस बार नया स्वरूप देखने को मिला है, जिस प्रकार से पार्वती और शंकर भगवान और गणेश भगवान तीनों जन साथ में है, घर में आपके विराजमान है, और 14 साल से बताया जा रहा है, क्या कहना है? एक्चुअली ये बार जो इसने थीम लाया है ये मेरे लिए भी सरप्राइज था, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि अर्धनारीश्वर हम लोग 3 ही जन हैं, मम्मी पापा बेटा। तो हमको लगता है जो ये मूर्ति लाई है वो इसने हम ही को तीनों को समर्पित कर दी है। और गणपति आप देखेंगे तो कैसे भगवान की गोदी में बैठे, भगवान जी कैसे शिव पार्वती की मूर्ति में बैठे। तो हम यही चाहते हैं जैसे गणपति अपने मम्मी पापा का सेवा करता है, प्यार करता है, वैसे आजीवन हमारा बेटा कृष्णा भी हमको वैसे ही प्यार करे।
जब अपना बेटा खुद गणपति बैठा के सारी गणपति घर में रखता है, कैसा लगता है जब फील होता है? अच्छा भी लगता है, मगर कभी कभी ऐसे नहीं कि गुस्सा नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा जब पूजा पाठ होता है तो थोड़ा एक बार अड़चन आती है, मगर फिर बाद में फिर से थोड़े नॉर्मल होकर खुशी होते हैं, चलो इसी बहाने भगवान की सेवा तो कर रहा है। जिस प्रकार से देखा जाए तो घर में अलग फैमिली के लिए अलग अलग घर है, पापा के लिए भी अपने एक अलग घर अलग बना रूम के रखा है। बताया, एक्चुअली वो मंदिर रूम था, फिर पापा ने बोला आपने मंदिर रूम बोला तो अभी आपके घर पे तो आना ही है, तो कृष्ण के थ्रू पापा हमारे घर आने लगे। और आरती हमारी सोसाइटी में भी गणपति जी के बहुत बड़े रूप में प्रोग्राम होते हैं, वहाँ देख के इसको बहुत प्रोत्साहन मिला और घर पे पंडाल बनाता है और 1 घंटे की मराठी आरती गाता है। सारे महाराष्ट्र में विसर्जन होता है और आपके उधर विसर्जन करने के बाद आपके घर पे रखे, उसके पीछे आपका क्या इच्छा है? मेन जैसे इसके पापा ने इसको सिखाया है कि विसर्जित इसलिए नहीं किया जाता कि आपको डुबकी लगा के गणपति जी को भेज देना है, विसर्जित इसलिए कि जब वेद लिखे थे गणपति जी तो बहुत उनके बॉडी में हीट हो गई थी, तो उनको ठंडा देने के लिए उनको डुबाया जाता है कि वो थोड़ा शांत हो जाए। और आपको डुबाना नहीं है गणपति, खाली शांत कर रहे हैं पानी के छिड़के देके, इसीलिए हम खाली पानी के छिड़के देते डुबाते हैं, फिर से अपने घर पे रख के फिर से वही रूप से हम पूजा पाठ करते हैं गणपति जी। 11 दिन का क्या माहौल रहता है जब गणपति को विराजमान? गणपति जी आते हैं तब तो जैसे घर पे बहुत खुशहाली होती है, नो डाउट थोड़ी मेहनत भी होती है, थोड़ी थकान भी होती है, मगर उसके आगे जो उनकी जो पॉजिटिव वाइब्स मिलती है वो तो यू कैन नॉट बिलीव, जो हमको फील होता है वाइब्रेशंस, हर हमारी मनोकामना जो हमने कितने साल की सोची रहती है वो 11 दिन में काफ़ी मनोकामना पूरी हो जाती है। और जिससे हम कभी नहीं मिले वो मेरा स्टेटस देख देख के दर्शन करने आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, हमको पता भी नहीं होता कि उन लोग दर्शन करने आ रहे हैं। और हम लोग के घर पे तो अलग ही 11 दिन का माहौल बहुत बढ़िया बढ़िया हो जाता है। थैंक यू ऑल। कॉन्सेप्ट है यश ने सोचा, तो कैसा तू बता कॉन्सेप्ट के बारे में? तो मैं तो जब भी मूर्ति लेने जाता हूँ कोई भी मुझे अच्छी लगती है, स्वरूप अच्छा होता है और मेरा आई टू आई कनेक्ट होता है मूर्ति के साथ, वो मैं मूर्ति लेकर आ जाऊँ। और मुझे मूर्ति एकदम यूनिक चाहिए रहती है, आपने अंदर देखा होगा कि सब मूर्ति यूनिक है, एक भी सेम आपको मिलेगी नहीं। और ये बार का मैंने ऐसे कुछ अलग ही सोचा था, जो मैंने माइंड में सोचा था कि ये बार कुछ अलग करना है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा ही कुछ करे जिसमें एक और चीज़ बोली इसने, इसलिए भी लाया था, ये बोलते 14 साल से मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं शिव पार्वती को भी ऐसा ही स्वरूप सोचूं कि मेरे मम्मी पापा को भी मैं समर्पित करूं। वो हिसाब से उसने शिव पार्वती का थीम सोचा था, एक्चुअली वो बोल नहीं रहा है। गणपति अप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।